भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि महिला है। तो फिर क्यों बोलते हैं कि 50% महिला का भी राजनीति में आना चाहिए? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला को सुरक्षा दो, पर सुरक्षा तो लगता है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि सुरक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम लोग आज खड़े हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कैसी सुरक्षा मिल रही है। एक महिला जब राजनीति में आना चाहती है और वो कर रही है अच्छा काम, फिर भी आप लोग उसको किसी न किसी तरीके से दबा रहे हो। ऐसे सीधे साथ से नहीं तो टेढ़ा से घुमा करके दबा रहे हो। क्यों दबा रहे हो उनको? एक तो आती नहीं है महिलाएं, और जब महिलाएं आगे आती है तो उनको इस तरह से दबा दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इन मुद्दों को उठाना। आज पब्लिक नहीं समझ रही है कि हम लोग क्यों सड़क पे खड़े हैं, लेकिन ये नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम पटना के डकबंगला चौराहा पे हैं। डकबंगला चौराहा पे यहाँ पे कुछ लोग अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इन लोग का मामला है, हम इनसे बात करते हैं। और कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग पटने के निवासी हैं। महेंद्रू मेरा घर है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। अच्छा, तो आप और ये सुधा बर्गीज हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, प्रदर्शन कर रहे हैं किसके? इसलिए कि थाने के जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी है। महिला को 6 बजे शाम में गिरफ्तार नहीं करना है। रात भर हाजत में रखिएगा, 6 बजे गिरफ्तार करिएगा, 7:30 में FIR दर्ज कीजिएगा। ये कहाँ का मामला है? ये परसा, सोनपुर परसा या छपरा परसा का मामला है। अच्छा। परसा थाना में पड़ता है। और उसमें जब हमने SDPO जो होते हैं DSP उनसे बात की तो कहते हैं कि ऊंचा अधिकारी से बतियाइए। अरे भाई, आपके अंडर में थाना आता है, आप न बताइएगा। एक महिला को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिला को शाम में गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब बहुत भागने का डर था तो चारों तरफ घेर के रात भर रहते, सुबह 5 बजे कर लेते। FIR नहीं, पहले से कोई केस नहीं उन पर। और जो जुडिशियल हेड होता है सरपंच पंचायत का, उसी को आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। कोई एलिगेशन हो, कोई मारपीट का आरोप हो तो चलिए भाई, कोई भी जज भी काम कर सकते हैं, जज को भी गिरफ्तार होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए। अगर कोई थाना में प्रभारी अगर कोई काम करता हो, किसी के पक्ष में लेके मारपीट करता हो, उसका भाई उसी थाने में FIR होना चाहिए, दम होना चाहिए। लेकिन जो सरपंच बीच बचाव करने गया है, जुडिशियल हेड है, उसको शाम 6 बजे आप पकड़ लेते हैं और 7:30 में FIR करके आप उसको जेल भेज देते हैं। धारा 307 लगाते हैं। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। इतनी जानकारी तो अफसर इंचार्ज को होना ही चाहिए। संविधान पढ़ा होगा उन्होंने, BPSC से कंप्लीट करके गए हैं। तो ऐसे तो नहीं कोई उनको वर्दी पहना दिया होगा, ऐसा नहीं ना किया होगा। इसीलिए हम लोग उनका डिमांड है कि उनको अविलंब रिहा कीजिए, केस उठाइए और उसके बाद थाना प्रभारी को निलंबित कीजिए और विभागीय कार्रवाई कीजिए। आप भी यहाँ पे आए हुए मैडम? हाँ जी। किस कारण से आए हैं? बिंदु देवी हमारे साथ कई मामला में इधर संघर्ष में, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अभी सरपंच है, समझे ना। उनके साथ इस तरह का ना इंसाफी होना, अन्याय होना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम लोग इधर खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको अविलंब रिहा करो। और किसको रिहा? बिंदु देवी को और बिंदु देवी का अरेस्ट जो हुआ, अरे ये क्या है जी? अरे उनको जो अरेस्ट हुआ, समय पर उनका अरेस्ट हुआ। उसके अलावा दोनों पार्टी में क्या तनाव था, बिना समझदारी वो थानाध्यक्ष इसको अरेस्ट किया। इसलिए हमारा मांग है कि थानाध्यक्ष को अविलंब उसको सस्पेंड करो। बिंदु थाना प्रभारी? कहाँ के थाना प्रभारी? परसा थाना प्रभारी। परसा कहाँ पर है? सोनपुर परसा का। हाँ। एक खास तौर पर देख सकते हैं जहाँ पे जो महिला थे, सोनपुर थाना प्रभारी यानी सोनपुर परसा के जो थाना प्रभारी को अविलंब उन्हें निलंबित करने के लिए मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे और कुछ महिला, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनको मामला था। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं किस बात के लिए? हम लोग बिंदु देवी के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। उसको रिहा देना है छपरा पुलिस को, और जो उसको अरेस्ट किया है
वो 7:30 बजे उसका FIR किया है, तो उसके खिलाफ भी उसको न्याय मिलना ही है बिंदु को। मैडम, आप लोग बिंदु देवी को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करने के लिए बोल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बिंदु देवी को जिस तरह से साजिशन फर्जी मुकदमे में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और उनको तुरंत रिहा किया जाए। और जो छपरा ज़िला की सगुनी की सरपंच व सामाजिक कार्यकर्ता बिंदु देवी हैं, जिनको साथ न्याय मिलना चाहिए और उनको अविलंब तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। और इसके अलावा जो परसा थाना प्रभारी है, उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिंदु देवी के किस केस में गिरफ्तार किया गया है? किस केस में गिरफ्तार? बिंदु देवी के किस केस में गिरफ्तार किया गया? उसको अटेम्प्ट मर्डर धारा 307 के अंदर उसको लगा दिया है। तो वो तो कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, झूठ बोल करके थाना में यही सब पकता है और यही सब में लोगों को फंसा देते हैं। एक महिला सरपंच को इस तरह से फंसाना बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो 5 साल सरपंच रहे और बहुत अच्छा से काम किया, इसलिए जो लोकल लोग फ़ायदा उठाते थे उसको उठाने नहीं दिया। तो कई मामला में उन लोग इनसे थोड़ा माने चाहते थे कि इसको सिखाएंगे, तो वही में उसको फंसा दिया। और महिला पे यहाँ पे हम उन लोग से बात करना चाहते हैं कि क्या कुछ मामला था। मैडम, क्या मामला था? पूरा इधर उनका पटीदार का झगड़ा था और झगड़े की साजिश के तहत उनको फंसाया गया है कि अगली बार ये चुनाव न लड़े। चुनाव की तैयारी हो रही थी नॉमिनेशन की, कि चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि सरपंच हैं भी, पहले से भी हैं, 5 साल काम की है, अच्छे से काम किए, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और रहे हैं और अच्छे से अपने कार्यभार को संभाली हैं उस पद पर रहते हुए, सरपंच के पद पर। और उसकी साजिश है कि इनको मुकदमे में फंसाया जाए। मुकदमा कौन किया था उनको पास? उनको मारपीट के अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा उनके पटीदार लोग किए। पटीदार लोग किया था? जी, पटीदार लोग, उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है उनको। आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, किस मामले के लेकर के आए हैं? पटना के डकबंगला चौराहा पे ये जो हमारी जो सरपंच है, 2 बार से ये रह चुकी है और बहुत लोगों का काम भी किया है उन्होंने, लेकिन अब तीसरी बार भी वो ना लड़ पाए। ये सारा उसी के लिए किया धरा हो रहा है और कोई ये केस वेस कोई एक्चुअल में नहीं है। ये पटवारी का कोई मामला था और उसको इन लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी एक महिला को। तो ये 24 तारीख को उनकी अरेस्टिंग हुई है और अभी तक वो अरेस्ट है, उनका बेल नहीं हो रहा है। 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो और ये सारा मामला एसपी को पता है, सारण एसपी को सारा मामला पता है कि झूठ है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि महिला है, तो फिर क्यों बोलते हैं कि 50% महिला का भी राजनीति में आना चाहिए? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला को सुरक्षा दो, पर सुरक्षा तो लगता है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि सुरक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम लोग आज खड़े हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कैसी सुरक्षा मिल रही है। एक महिला जब राजनीति में आना चाहती है और वो कर रही है अच्छा काम, फिर भी आप लोग उसको किसी न किसी तरीके से दबा रहे हो। ऐसे सीधे साथ से नहीं तो टेढ़ा से घुमा करके दबा रहे हो। क्यों दबा रहे हो उनको? एक तो आती नहीं है महिलाएं, और जब महिलाएं आगे आती है तो उनको इस तरह से दबा दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इन मुद्दों को उठाना। आज पब्लिक नहीं समझ रही है कि हम लोग क्यों सड़क पे खड़े हैं, लेकिन ये कल उनके घर की भी बात हो सकती है, आज हमारे घर की बात है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव के लिए लड़ रही है, जो गांव के लिए काम कर रही है और समाज के लिए काम कर रही है, उनकी अरेस्टिंग, वो भी फर्जी केस में, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है। बिल्कुल कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर आप उंगली उठाते हैं। बिल्कुल, जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है तो वो उनके हाथ में है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। एक खास तौर पर देख सकते हैं कि आज धनतेरस का भी दिन है, जो माँ लक्ष्मी का दिन है, खरीदारी करने का समय है, लेकिन पर महिला लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं पटना के डकबंगला चौराहे पे। और यहाँ पे जो महिला जो खरीदारी करने के समय आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु देवी को अवैध गिरफ्तारी के साथ परसा थाना के प्रभारी को निलंबित करने के लिए मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने पोस्टर बैनर लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं, किस तरह से नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सुरक्षा दे, पर ये सुरक्षा किस तरह का हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सीधी तस्वीर हम दिखा सकते हैं कि इधर पटना के डकबंगला चौराहा पे है, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पटना का डकबंगला चौराहा है। यहाँ पे जो महिलाएं लोग आए हुए हैं
अपनी बातों को लेकर के रखने के लिए। और ख़ास तौर पर कह रहे हैं ये लोग कि जो परसा थाना का जो थाना प्रभारी है उसको सख्त निलंबित करे, कार्रवाई करे। और यहाँ पे जो बिंदु देवी का अवैध गिरफ्तारी नीतीश कुमार जवाब दो। लोकतंत्र की जन पहला का बिहार है, इसको लेकर के डकबांगला चौराहा पर जितने भी महिला लोग आए हुए हैं, ये देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।